कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप जितना मर्ज़ी बोलें, बट इन रियलिटी यू आर अनोइंग द सऊदीज़। आप सऊदीज़ को अनॉय कर रहे हैं और आपको पता नहीं हमारे सऊदीज़ के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। एंड सऊदीज़, मैं समझता हूँ कि जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन सऊदी अरब में आ रही है, विश वो बहुत सारी ट्रांसफ़ॉर्मेशन दुनिया के इस्लामिक और भी इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर आए। आप हमें एक दकियानूसी और एक बैकवर्ड दुनिया में रखना चाहते हैं, 7वीं सदी में रखना चाहते हैं, ठीक है? आप अब देखें, अब जैसे मैंने पहले कहा आपको कि स्मृति ईरानी वाज़ नॉट देयर। हिंदुओं को वो हज नहीं कराना चाहती, वो मुसलमानों को इंडिया के हज कराना चाहती है। उनके लिए वो गई हुई है वहाँ पे। लेकिन वो कहते हैं जी कि हम जो हमारे ताल्लुकात तो बड़े सोशो कल्चरल एंगेजमेंट वो बड़े पुराने हैं, जब वो इंडिया सारा इकट्ठा हुआ करता था, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश एंड ऑल दैट। तो ये सारे के जी हमारे तो तब से ताल्लुकात हैं। आप ये नहीं कह सकते सऊदी से। इन्हीं चीज़ों ने हमें ख़राब किया हुआ है। आज इंडिया ये कह रहा है, स्मृति ईरानी ने वहाँ पे कहा कि जी हमारे जो सोशो कल्चरल एंगेजमेंट हैं और इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं, ये सेंचुरीज पुराने हैं। आप नहीं ये कह सकते कि हमारे सेंचुरीज पुराने हैं। आपने अपने जो सेंचुरीज पुराने ताल्लुकात हैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक मजहब के लेंस में देखा। वो कहते हैं नहीं, सोशो कल्चरल इकोनॉमिक, ठीक है जी। और ये चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि आपको पता है कि जो सऊदी अरब है, ये फोर्थ बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आपको पता है इंडिया जो है वो सऊदी अरब की 18% जो इंडिया की जो क्रूड ऑयल नीड है वो पूरी करता है। आपको इन चीज़ों का नहीं पता, आपको इन चीज़ों से ताल्लुक ही कोई नहीं है। आपका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपको कितना। हम तो जाके तेल मांगते हैं फ्री। ਅਸੀਂ कहने पाया ना फ्री तेल दे देना 3 साल वास्ते, तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कर लांगे, प्लीज़ तेल दे दो। ये हमारे गांव में चले जाए ना तो वहाँ पे हम कर लेना अकल की निशानी है। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज रैशनल, कि जो मुमकिन नहीं है उसको छोड़ो, जो मुमकिन है उसके पीछे चलो। दैट्स ए रैशनल एटीट्यूड। हमारा तो सारा एटीट्यूड यही है कि वापस चलो जी 7वीं सदी में। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ हम मगर अरब हैं, हाँ हमारा ये कोई है भी नहीं मसला। अच्छे भले हम 20-21वीं सदी के नेशन थे, हमारे में तब्दीलियां, पार्लियामेंट, इलेक्शन, डेमोक्रेसी के सारे आइडिया आए, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनी। हमारी लीडरशिप बड़ी नालायक है और इस लीडरशिप के अंदर वो पीपल्स इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है ना। वो सारा एस्टेब्लिशमेंट जो चाहे कर ले, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट सऊदी अरेबिया पे डिपेंडेंट भी तो बहुत है ना। तो अब देखें क्या होता है। मगर सर एक चीज और है, वो ये कि पाकिस्तान को तो यकीनन ये अच्छा नहीं लग रहा होगा कि इंडिया की एक मिनिस्टर जो कि मुस्लिम भी नहीं है, वो गई हैं सऊदी अरब और कॉन्फ्रेंस में भी खैर शिरकत की है, मगर उन्होंने ये भी इंतजाम देखे हैं कि इंडिया से जो लोग जाएंगे हज उम्रे के लिए, उनके लिए क्या फैसिलिटीज वहां पे रखी गई हैं। पाकिस्तान, आपको लगता है कि इस पे यकीनन यहाँ के जो मुल्ला माफिया हैं उनको तो बहुत बुरा लग रहा होगा, तो ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि मेरे एक इंडियन मौलाना साहब से भी जब बात हुई तो वो तो एमबीएस को भी काफिर बता रहे थे, कह रहे थे वो तो यहूदियों का एजेंट है जो वो ऐसी हरकतें कर रहा है। बात यह है कि सारे ये एजेंट हैं अबू जहल के। समझ गए है ना, ये सारे जो हैं ये नलायक लोग हैं। इन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, ये दुनिया को नहीं समझते, ये समझते हैं दुनिया फ्लैट है। हाँ जी, इनके हाथों मुसलमानों की जो किस्मत है उसका सत्यानाश हो गया है। तो ये इंडियन मौलवी हो या पाकिस्तानी मौलवी हो, ये इसी किस्म की बातें करते रहते हैं। इनके पीछे लगना जो है, इनसे आज़ाद होना बड़ा लाजमी है। इसलिए मैं समझता हूँ इंडिया के अंदर अगर वो कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाती है, तो हमारी जो मस्तूरात है मुसलमान वहाँ पे जो ये जूस की दुकान है, अगर यहाँ से हम 100 रुपये का भी हम लेते हैं जूस का गिलास, 370 जो एक्ट है उसको वो जो है वो वापस नहीं लेते, और कर्फ्यू आज तक भी कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पे। तो इस सारे सिनेरियो को जब हम देखते हैं तो वो तो जी हाँ दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच जो टेंशन चल रही थी उसमें पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा अहम किरदार निभाया है। पीएम मोदी ने ही लक्षद्वीप का टूरिज्म बढ़ाने के लिए वहाँ खुद गए और वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई है, जिसके चलते हुए बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने ही पीएम मोदी का समर्थन किया है और उनके
ट्विटर पर ट्वीट किया है, जिससे लगता है कि भारत का टूरिज्म अब मालदीव को छोड़कर लक्षद्वीप की ओर बढ़ने लगा है। पीएम मोदी के इस फैसले से ही मालदीव की सरकार घबरा गई है और उन्होंने अपने 3 बड़े लीडरों को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 3 बड़े लीडर उनके सस्पेंड हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि भारत अब अमेरिका के जैसे तेवर दिखाने लगा है। साथ ही अब भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में भी उभर रहा है, जिससे लगता है कि भारत आने वाले समय में सुपर पावर बनता जा रहा है। कुछ समय पहले ही पीएम मोदी ने चाइना को उसकी औकात दिखाई थी कि चाइनीज़ कंपनियों पर जो बैंक से लोन लिए थे वो चाइनीज़ कंपनियों ने नहीं भरे थे। इसके बाद ही पीएम मोदी एक्शन में नज़र आए और एक्शन में नज़र आते ही चाइना की गवर्नमेंट घबरा गई थी। धीरे धीरे विकास तेज़ी से होता जा रहा है और मालदीव भी अब अपनी औकात पर उतर आया दोस्तों। अब लगता है और रतन टाटा ने भी 2 ताज रिजॉर्ट लक्षद्वीप में खोलने का ऐलान कर दिए हैं, जो 2026 तक बन जाएंगे। साथ ही इससे भारतीय गवर्नमेंट ने लक्षद्वीप के लिए नौकरियों की अपॉर्चुनिटी बढ़ा दी है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।